राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई, भजोरे मन राम चरण सुखदाई। एक गांव में 2 भाई रहते थे, एक का नाम था संत और एक का नाम था असंत। और जैसा नाम रख दो उनके स्वभाव वैसे होते। संत संत की ही तरह था और असंत असंत की ही तरह था। संत को संतों के चरणों में बड़ी श्रद्धा थी। गांव तो बहुत होते हैं, गांव में लोग बहुत रहते हैं, पर गांव में कुछ लोग होते हैं जिनकी संतों में, ब्राह्मणों में निष्ठा होती है, श्रद्धा होती है, सभी की नहीं होती। तो वो कहते हैं कि महाराज बड़े निष्ठावान। तो 2 भाई थे, एक का नाम था संत और एक का नाम था असंत। और एक बार उन्होंने देखा कि उनके गांव में एक कुछ संतों की टोली आई और संतों की टोली जा रही थी। अंधेरा होने लगा तो उन्होंने कहा भैया हम तीर्थ यात्रा के लिए आए हैं, उज्जैन जाना है, इसलिए थोड़ा सा रात्रि में विश्राम करेंगे, तो कोई भक्त का घर बताओ जो साधु संतों की सेवा करता हो। अब महाराज जब वो गए तो उन्होंने देखा तो उन्होंने बता दिया हाँ हाँ ये सामने चले जाओ, ये संत जी का घर है। संयोग की बात थी कि उनका छोटा भाई असंत घर में था नहीं। और जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि संत ने संतों के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, सबको ठंडा पानी पिलाया, आसन लगवाया, बड़ी कृपा की आपने, पधारो महाराज आपका स्वागत। और संत ने अपना पूरी सेवा परिचर्या के साथ में संत की सेवा में लग गया, पूरी तरह से सेवा कर रहा था। रोज रोज नए नए पकवान मिष्ठान, कभी जले, कभी तस्मई, कभी मालपुआ, संतों की खूब सेवा की। और 4-5 दिन सेवा करने के बाद में 6वां दिन जब आया तो आंखों में आंसू थे और सभी संतों के आसन पर जाकर के दंडवत करके उसने सबको दक्षिणा बांटी। कहा कि महाराज अब जितने जल्दी हो सके आप लोग चले जाओ, जितने जल्दी हो आप चले जाओ। तो संतों ने कहा इसको क्या हो गया भैया, बीच में नहीं चल पाएगा, बीच में नहीं चल पाएगा, इसलिए जितने जल्दी हो सके आज आप चले जाओ। अब महाराज उन्होंने देखा कि क्या हो गया, ये तो इतनी बड़ी श्रद्धा सद्भावना के साथ में सेवा कर रहा था, आज ऐसा ये क्यों कह रहा, क्या कर रहा है। संतों ने उसको बैठा कर कहा प्यार से बता दो, कोई बात नहीं, हम लोग तो जा ही रहे हैं, बता तो दो आखिर कारण क्या है। तुम्हारे आंखों में आंसू, इतनी श्रद्धा से सेवा कर रहे थे और हम लोगों को तो वैसे भी जानना था, हम तो परसों ही बोल रहे थे, तुम इन्हें रोक रोक करके रखा, तो तुम्हारी भावना के कारण क्या करना है। कहा महाराज और कोई बात नहीं, मेरा एक जो छोटा भाई है ना उसका नाम है असंत, और संतों को देखते ही उसको आग लग जाती है, संतों को खरा खोटा कहता है, संतों का अपमान करता है। अब मेरे घर में आपका पूजा हुई, सेवा की, आपकी जूठन पड़ी, अब इसी घर में मेरे भाई के द्वारा अगर आपका अपमान हो तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो आ रहा है, हमें सूचना मिल गई है, घंटे 2 घंटे में आने वाला है, उसके पहले ही आप लोग अपने अपने आसन को बांधो और चले जाओ। क्षमा करना महाराज, मन तो नहीं करता पर मजबूर है। संतों ने कहा ठीक है, सभी संतों ने अपने अपने आसन बांधे और चलने को तैयार हो गए, लेकिन एक मस्त मौला फक्कड़ संत थे, वो नहीं हिले, वो वहीं बैठे। सबने कहा चलो भैया चलो, हम तो यहीं ठीक है। बार बार जब कहा कि चलो ना, कहा नहीं हम रहेंगे। बोले भाई तुम क्यों रहना चाहते हो। बोले संत को तारा तो कौन सी बड़ी बात है, असंत को तारो उसका नाम संत है, इसलिए मैं तो उससे मिलकर के जाऊंगा जो असंत है। अब महाराज नहीं माने तो रुके रहे, आसन जमाए रहे, और जहां से संत गांव में घुसा तो गांव वालों ने कान भरना शुरू किया, तेरे भाई ने सब लुटा दिया, इतने सन्न मुसन्न बड़े बड़े संत, बड़े बड़े पेट वाले, 15 दिन में सब घर को चौपट कर गया। इतना संतों को उसने लटाया, वो दक्षिणा दी, पूछो मत। संत को सुन सुन करके, असंत को सुन सुन करके गुस्सा आए, रास्ते से ही उसने एक भयानक लाठी उठाई, कहा एक मिल तो जाए मुझे घर में, फिर मैं बताता। और जहां से अंदर घुसे तो वही मस्त मौला संत बीच में बैठे हुए राम 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 जप रहे थे। देखते ही संत को उसे गुस्सा आया, उसने घुमा करके लाठी ऐसे संत को मारी। संत भी बड़े हट्टे कट्टे थे, एक ही हाथ से पकड़ ली उसकी लाठी।
ऐसे उनकी जो ही घुमाई ना तो हाथ से छूट गई और फिर बीच आंगन में गुत्थम गुत्थी मुट्ठम मुट्ठी और सब होने लगे। उसके बाद में महात्मा ब्रह्मचारी व्रती थे तो दो हाथों से लगड़ लगू करके पटका धम्म से बीच आंगन में और उसके छाती पर अपना घुटना टेक दिया। का राम राम बोल। का नहीं बोलेंगे। का बोल राम राम बोले। नहीं बोलेंगे। राम राम बोल। का नहीं बोलेंगे। राम राम तो तुझे बोले तुम कुछ भी कर लो हम राम 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 नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेगा। बोले राम नहीं बोलेंगे। बोले बस हो गया। क्या नहीं बोलेगा। बोले राम नहीं बोलेंगे। बस महात्मा ने उठे और अपना कमंडल उठाया और वहां से चल दिया। बोले हमारा काम जो था वो हो गया। महात्मा चले गए और उसके बाद में क्या हुआ, जो संत था उसकी तो सदगति हुई क्योंकि वो तो भगवान का भजन करता ही था। लेकिन जब इसकी मृत्यु का टाइम आया तो अजामिल जैसी दुर्दशा हुई इसकी। महाराज बड़े बड़े भयानक यमदूत आए और खींचते हुए घसीटते हुए लेकर के गए और यमराज के सामने पूरी कोर्ट लगी। चित्रगुप्त जी आए, हिसाब किताब हुआ। कहा बताओ इसने कोई पुण्य किया है। तो पूरी पुस्तक खोली। बोले सर इसने एक भी पुण्य नहीं किया। हाँ धोखे में इसने राम नाम। बोले धोखे में राम नाम कैसे लिया जाता है। धर्मराज जी ने पूछा। बोले महात्मा ने कहा क्या नहीं कहेगा। तो बोले राम नहीं कहेंगे। ऐसे इसने राम बोला है। अब बताओ आप क्या करें। अच्छा बोले हाँ। तो बोले वो चित्रगुप्त तुम तो बड़े पढ़े लिखे हो तो राम नाम का महत्व बताओ क्या है। तो चित्रगुप्त जी ने कहा कि कहाँ लगे कहाँ में नाम बड़ाई राम न सके नाम गुण गाए। कहाँ लगे कहाँ में नाम बड़ाई नाम न सकहि नाम गुण गाए। कहाँ लगे कहाँ में नाम बड़ाई। कहाँ लगे कहाँ में नाम बड़ाई राम न सकहि नाम गुण गाए। राम न सकहि नाम गुण गाए। कहाँ लगे कहाँ नाम बड़ाई। कहाँ लगे कहाँ में नाम बड़ाई राम न सकहि नाम गुण गाए। कहाँ लगे कहाँ में नाम बड़ाई राम न सकहि नाम गुण गाए। चित्रगुप्त जी ने कहा कि महाराज मैं राम नाम की महिमा का वर्णन कहां तक करूं। जिन श्री राम का ये नाम है वे राम भी इसकी महिमा की वर्णन करने में असमर्थ हैं। तो धर्मराज जी ने कहा इसका पता ऐसा लगता है तो तुमको मालूम नहीं होगा। ये कहो ना तो चलो अपना ब्रह्मा जी के पास चलते। उससे कहा कि एक काम करो बुद्धिमानी से काम लो। पहले इससे पूछ लो इसने पाप ही ज्यादा किए पुण्य तो थोड़ा सा किया धोखे से राम नाम लिया। तो इससे पहले पूछ लो कि पहले किसका फल भोगना चाहते हैं। तो नरक इसके पाप तो बहुत है नरक में डाल दो इसको और तब तक अपन डिसीजन ले लेंगे। पूछ लेंगे दो चार लोगों से क्या फल है इसका। कहा तुम्हारा जिससे पूछना पड़ेगा बिना इससे पूछे नहीं कर सकते। उससे पूछा भाई बताओ तुम पापों का फल पहले भोगना चाहते हो या पुण्यों का। तो वो भी समझ गया कि कुछ मामला पेचीदा है फंस गए। तो उसने कहा कि महाराज हमने पुण्य किए ही कहाँ है। धोखे से एक आध बार कभी हो गया होगा सो पहले आप उसी को निपटाओ। जो हमने पुण्य किया ना धोखे से पहले आप पुण्य ही निपटा दो। उसके बाद में आराम से रिजर्वेशन करा के रहेंगे नरक में। आप तो पहले पाप जो है ना उसका जो पुण्य है उसका फल निपटा दो। कितना अकलमंद। कहा तो चलो ब्रह्मा जी के पास। बोले ब्रह्मा जी के पास इसको भी ले जाना पड़ेगा। बोले तो इसको भी ले चलो। कहा चलो चल रहे हैं। बोले कहाँ। बोले ब्रह्मा जी के पास। कहा सुनो हम न चले एक कदम। क्यों नहीं चलोगे। कहा तुम इतना मारो तुमने हाथों तोड़ डाले।
एक कदम अपन चल नहीं सके, हम ना जाए, अब हमारे लिए अगर ले जाना तो एक पालकी लाओ। अब महाराज उसके लिए एक पालकी लाई गई। कहा सुनो, हम पीछे से बहुत ठोके, हम बैठ नहीं पाएंगे, गद्दा बिछाओ, अच्छा मखमल का गद्दा, अच्छा सा गद्दा। सो गद्दा बिछाएगा। कहा ये हाथ यहाँ भी तो मारा, अब कैसे टिकेंगे, इसलिए तकियां भी रखो दोनों तरफ। अब महाराज दो दो तकियां तीनों तरफ रखी गई। 4 लोगों ने उठा करके उसको पालकी में बैठाया। अब चले, और हमारे लोगों की ऐसी लीला है, भारतवर्ष जैसा देश दुनिया में है नहीं कोई, सच बताती। ये हमारे रमेंद्र जी बैठे हुए, इन्होंने भी कई कंट्री देखी। ऑस्ट्रेलिया तो गई होंगे आप, न्यूजीलैंड भी गए होंगे, फिजी भी गए होंगे, और अमेरिका तो अब गई है। आज हमें एक पत्रकार बंधु का फोन आया था कि हम रमेंद्र जी का और आपकी जो शिष्याएं हैं उनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। उनका आओ, स्वागत है आपका। तो मैं आपको ये बता रहा था कि किसी भी कंट्री में वो चीज आपको नहीं मिलेगी जो भारत में एक चीज मिलती है। यहाँ पर देखो कांवर की यात्राएं कैसे निकलती। यहाँ पर जब हम आता है वो क्या आती है, संक्रांति आती है, क्या आती है जिसमें नर्मदा जी स्नान करने जाते हैं, बेतवा नदी कहीं, तो माताएं अगर ट्राली में बैठी होंगी तो वो लोग चुपचाप जाती हैं क्या, क्या करती जाती हैं? रास्ते में भजन गाती हुई चलती। इनको भजन लिखवाए किसने, ये तो बताओ। इनकी डायरी किसने बनवाई है? इनकी भजन भी रचना भी खुद ही कर लेती है। और बड़ी गजब की बात है कि हम और आप पुरुषों में एक, तुम अभी कोई भजन गा दो, आप दोहराओगे नहीं, उसको दोहरा नहीं पाओगे। और माताएं एक भजन शुरू कर दी, पूरी माताएं उसको दोहरा लेगी। इतनी ज्ञान, इतनी भक्ति, इतनी निष्ठा, इतनी श्रद्धा इनमें होती है। अब महाराज देवता लोग तीर्थ यात्रा को चलते तो भजन करते हुए जाना चाहिए। अब ब्रह्मा जी के पास जा रहे थे तो उन्होंने भजन रास्ते में शुरू कर दिया। छोटे से पाप पर, छोटे से नाम पर जिसके पाप कटेंगे, संताप कटेंगे, उसका तो उचित निर्णय ब्रह्मा ही करेंगे, ब्रह्मा ही करेंगे। छोटे से नाम पर जिसके पाप कटेंगे, संताप कटेंगे, उसका तो उचित निर्णय ब्रह्मा जी करेंगे, ब्रह्मा जी करेंगे। छोटे से नाम पर जिसके पाप कटेंगे, संताप कटेंगे, उसका तो उचित निर्णय ब्रह्मा जी करेंगे, ब्रह्मा जी करेंगे। छोटे से नाम पर जिसके पाप कटेंगे, संताप कटेंगे, उसका तो उचित निर्णय ब्रह्मा ही करेंगे, ब्रह्मा ही करेंगे। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। ब्रह्मा जी ने देखा कि बड़े गाजे बाजे के साथ में गाते बजाते ये देवता लोग किसी को पालकी पर बैठा कर खिला रहे हैं। ब्रह्मा जी गुस्सा हो गए देवताओं पर। तो धर्मराज जी ने पूछा, महाराज आप गुस्सा काहे को? तो आप इतने बड़े महापुरुष को ले आए पालकी पे बैठा करके, अरे हमें पहले बता देते तो हम पहले ही पूजा थाल सजा करके दरवाजे पर खड़े होकर के इनका वेलकम स्वागत तिलक लगाते, माला पहनाते। महाराज ये कोई महात्मा नहीं, बड़ा पापी, परेशान कर डाला है, नाक में दम कर दी इसने। एक बार भी उसने कोई शपथ नाम की कोई इसने चीज नहीं की, केवल धोखे से इसने राम नाम लिया है। महात्मा ने कहा क्या नहीं बोलेगा? बोले राम नहीं बोलेगा। तो महाराज हम आपके शरण आए हैं कि आप हमें ये बता दो कि कह रहा है कि मैंने पुण्य का फल खा और पुण्य कोई क्या नहीं किया, तो आप हमें बताओ कि उसका फल क्या होगा जिसको देकर के इससे छुट्टी पाई जाए। ब्रह्मा जी महाराज बोले राम नाम का महत्व मुझसे पूछने आए हो तो क्या कहते हैं ब्रह्म वैवर्त प्रसन्न कि राम नाम प्रभावेण स्वयं भूसृजते मयि विभर्ति सकलं स्वयं विष्णु शिवा संगरते स्वयं। इसी राम नाम के प्रभाव से मैं सृष्टि का सृजन करता था।
तप बल रचयति पंच विधाता, तप बल रचयति पंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगदाता, तप बल विष्णु सकल जगदाता, तप आधारे सब सृष्टि भवानी, तप आधारे सब सृष्टि भवानी, कर बुझाए तप अस जिय जान, करहु जाए तप अस जिय जान। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा राम नाम प्रभावे ना स्वयंभू सजते मही। महाराज आप राम नाम को क्या समझ रखते हो? इसी राम नाम के प्रभाव से ही मैं समस्त सृष्टि का सृजन करता हूँ। राम नाम प्रभावे ना स्वयंभू सजते मही, और विभक्ति सकलम स्वयं विष्णु, भगवान विष्णु जी भी इसी राम नाम के प्रभाव से ही संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। और जहाँ सुनाम बल, और भगवान शंकर जी सेवा संकर स्वयं भगवान शंकर जी इसी राम नाम के प्रभाव से ही दुनिया का संहार करते हैं। इसलिए मैं भी यही कहता हूँ कि कहाँ लगी कहाँ में नामों पढ़ाई, नामों न सकाई नाम गुण गाई, कहाँ लगी कहाँ में नाम पढ़ाई, नाम न सकाई नाम गुण गाई। राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। तो महाराज ब्रह्मा जी ने भी कह दिया कि हम इसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, राम नाम प्रभाव है स्वयं सकते। तो बोले फिर कौन बताएगा इस राम नाम का महत्व? कहा चलो अब तो भगवान शंकर जी के पास चलते हैं, वो भी दिन रात राम राम ही रखते हैं, वो जरूर बता देंगे। अब फिर पालकी उठाई गई और पालकी को उठा करके लोग कैलाश पर पहुंचे। छोटे से नाम पर जिसके पाप कटेंगे उनका तो उचित निर्णय भोले बात करेंगे, विश्रांति करेंगे। छोटे से नाम पर जिसके पाप कटेंगे, संताप कटेंगे, उसका तो उचित निर्णय भोलेनाथ करेंगे, विश्वनाथ करेंगे। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। हमारा बड़ा सुंदर कीर्तन चल रहा है और कीर्तन करते हुए लोग कैलाश में पहुंच गए। और कैलाश को तो पहुंचते से ही जहाँ से ठंडी लगती है पता लग गए कि महाराज हम हिमालय में आ गए। अब वो सोच रहा है देखे कहाँ जा रहे हैं, चारों तरफ नजारा देखता जा रहा है। और उसके बाद में जब हिमालय में पहुंचा, सामने गिर शिखर पर बैठे हुए आशुतोष ऑर्डर दानी बाबा विश्वनाथ का उसने दर्शन किया, आंख जोड़ ली और क्या कह रहा है? बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाल विंध्ये भवम भवानी सहितम नमामि। अद्भुत दिव्य दर्शन। और पालकी से नीचे नहीं उतरा। भगवान शंकर जी नाराज हो गए, देवताओं से मुंह फेर करके बैठ गए। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज काय खून गुस्सा हो रहे, क्या होगा हमसे, ऐसी कौन सी गलती कर दी हमने? कहा कि महाराज जी तुम शादी करा के ले आए बैठा के सीधे, हमें निमंत्रण भी नहीं दिया, इनविटेशन में सीधे दूल्हे ही को ले आए आप। बोले महाराज जी दूल्हा नहीं, परेशान कर रखा है, बड़ा पाप। जीवन भर इसने पाप किया, पर एक बार इसने धोखे से कहा है राम नाम। संत ने कहा क्या नहीं बोलेगा? बोले राम नहीं बोलेगा। तो आपसे बड़ा राम नाम का मर्मज्ञ कौन है? तुम पुनि राम राम दिन राती और सागर जपहु अनंग अराती। आपसे बड़ा। इसलिए भोलेनाथ आप केवल इतना बता दो कि धोखे से जिसने राम नाम लिया है
इसके क्या फल है, एक बार राम नाम वो फल इसको देकर के फिर इससे हिसाब किताब करना है। शंकर जी ने आंखें बंद कर ली, रोने लगे, आंसुओं की धारा बहने लगी। बोले आपने कितना बड़ा प्रश्न हमसे कर दिया, राम नाम का महत्व क्या? अरे आप तो राम नाम की बात करते हो, हम तो राम नाम का जो पहला अक्षर है ना रकार, उसी का महत्व नहीं जानते। इसलिए शिव अपनी उपनिषद में भगवान विश्वनाथ जी कहते हैं कि रकारा जायते शंभु, राम नाम के केवल रकार से शंकर पैदा होता है। रकारा जायते हरि, राम नाम के केवल रेप से हरि विष्णु जी। रकारा जायते सर्वम, रकारा सर्वमकारतः, रकार से ही समस्त प्राणी कादयो मावसाना स्पर्शा, ये समस्त प्राणी। रकारात सर्वमकारतः, मकार माने जितने भी प्राणी है बद्ध है, ये सब रकार से पैदा होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश रकार से पैदा होते हैं। तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? रकारात जायते शंभु, रकारात जायते हरि, रकारात जायते सर्वम, रकारात सर्वमकारता। तो बोले बाबा कहना क्या चाहते हो? बोले समझ में नहीं आया, मैं यही कहना चाहता हूँ। कहाँ लगे काँव में नाम बड़ाई, कहाँ लगे काँव में नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाय, राम न सके नाम गुण गाय, राम न सके नाम गुण गाय, राम न सके नाम गुण गाय। एक बार बाबा नारद जी सतलोक से आए प्रसाद लेकर, विश्वनाथ जी के पास पहुंचे। कहा वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान शंकर जी से बड़ा संत कोई नहीं है, वैष्णव कोई नहीं है। उनके पास में प्रसाद लेकर के आए। बोले सतलोक से आए, थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर लो। बाबा विश्वनाथ जी ने कहा नारद जी बड़ी कृपा, अच्छा कृपा, आप प्रसाद लेकर के आए, लेकिन प्रसाद को बिना सौभाग्यवती पत्नी को दिए हुए नहीं खाना चाहिए, इसलिए जरा मैं पार्वती जी को भी बुला लूं। भगवान विश्वनाथ ने आवाज लगाई, पार्वती एक गौरा आ जाओ, बाबा विश्वनाथ जी प्रसाद लेकर के खड़े। पार्वती जी ने कहा कि भोलेनाथ आप ले लो, मैं अभी आ रही, थोड़ी देर लगेगी। बोले क्या कर रही हो? कहा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हूँ, अभी ये पाठ समाप्त हो जाएगा और मैं आ जाऊंगी। विष्णु सहस्त्र नाम का मतलब विष्णु जी के 1000 नाम, उनका मैं पाठ करूँ। शंकर जी ने क्या कहा आप में से कुछ लोग जरूर जानते होंगे। राम स्तोत्र का अंतिम मंत्र उन्होंने कहा कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम बराने। कहाँ लगे काँव में नाम बड़ाई, कहाँ लगे काँव में नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाय, राम न सके नाम गुण गाय, राम एकेता पसती थाई, राम एकेता पसती थाई, नाम कोटि खल कुमति सुधाई, नाम कोटि खल कुमति सुधाई, नाम कोटि खल कुमति सुधाई, नाम कोटि खल कुमति सुधाई। तो कहाँ लगे कहाँ में नाम बड़ाई, कहाँ लगे काँव में नाम बड़ाई, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। बड़ा सुंदर नाम से कीर्तन करते हुए बोले तो आप कहाँ चलें? अब उन्हीं नारायण के पास चलते हैं जिनका ये नाम है।
उन्हीं के पास। और उसके बाद सीधे वैकुंठ की यात्रा की गई और राम नाम का संकीर्तन करते हुए भगवान के पास चले जा रहे हैं। छोटे से नाम पर जिनका पाप कटेंगे, संताप कटेंगे, उनका तो उचित निर्णय भगवान करेंगे, भगवान करेंगे। छोटे से नाम पर जिसके पाप कटेंगे, संताप कटेंगे, उसका तो उचित निर्णय भगवान करेंगे, भगवान करेंगे। छोटे से नाम पर जिसके पाप कटेंगे, संताप कटेंगे, उनका तो निर्णय भगवान करेंगे, भगवान करेंगे। छोटे से पाप पर जिसके पाप कटेंगे, संताप कटेंगे, उसका तो उचित निर्णय भगवान करेंगे, भगवान करेंगे। और उसके बाद में तुम्हारा जो वैकुंठ गए, भगवान नारायण ने भी कह दिया कि राम न सके ही नाम गुण गाई, और नारायण भी उनके साथ परिक्रमा में चल दिए। जो राम नाम का उपासक होता है वो वैकुंठ लोक होते हुए जाता है। रास्ते में भगवान लक्ष्मी नारायण उनकी आरती उतारते हैं, तब उनसे आगे साकेत लोक की यात्रा शुरू होती है। भगवान नारायण से भी समन होते हुए आगे चलते और सीधे उस दिव्य धाम में पहुंच गए। ना तद्भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। अब जो ही उसको दिव्य धाम साकेत में ले जाया गया, साकेत में पहुंचते ही जो वातावरण देखा, प्रवेश करते ही नारायण का रूप हो गया महाराज। वो तो लोक ऐसा है, वहां कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने दूर से ही रघुनंदन श्री राघवेंद्र सरकार मिथिलेश नंदिनी समेत जब दर्शन किया, समझ गया ये तो प्रभु के पास में आ गए। और वहीं से कहता है नीलाम्बुजश्यामलेको मलांगम सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महा सायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशना। दौड़ पड़ा प्रभु के चरणारविंदों की ओर, और जो ही दौड़ा पीछे से ब्रह्मा विष्णु महेश दौड़े दौड़े आए। कहा मेरे प्रभु, मेरे सर्वस्व, मेरे नयनाभिराम लोकाभिराम ठहरो। बोले बात क्या है? कहा इसे आशीर्वाद मत दे देना, ये कोई पुण्यात्मा नहीं है, ये बड़ा पापी है। हम लोगों के महाराज कंधे दुख गए इसको ढोते ढोते, 3 महीने से ढो रहे। ब्रह्मा लोग ले गए, शंकर विष्णु, इसने कोई पुण्य किया ही नहीं। धोखे में इसने आपका नाम लिया है। संत ने कहा क्या नहीं बोलेगा? बोले राम नहीं बोलेगा। आप बताइए इसको क्या दंड दिया जाना चाहिए? इसके पुण्य बता दो तो उसका देने के बाद छुट्टी। राम जी मुस्कुराए। आप पहले तो विष्णु जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी ये बताओ आप इसको लाए कहाँ? आपके धाम में लाए। तो बोले आप इस धाम की कुछ महिमा जानते हो कि नहीं जानते? क्या करोगे अगर हम बता दें? बोले फिर इसको दंड देंगे और उसके बाद में नरक में पेलेंगे, बहुत परेशान करेंगे। क्या तो पहली तो गलती तुम ये कर बैठे कि इसे यहाँ ले आए, और यहाँ जो एक बार आ जाता है वो फिर वापस जाता ही नहीं है। यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, जहाँ से आने के बाद में पुनरावर्तन नहीं होता, ये उच्च जगह पर है। जास नाम बल शंकर काशी, देत समय समगति अविनाशी। कैसा भी पापी राम नाम ले, इसलिए तुमने कहा चलो जो होगा सो होगा, वो तो ठीक है, लेकिन मेरे मालिक बता तो दो, कहीं दोबारा ऐसा केस आ जाए तो यहाँ तो नहीं ले आएगी। कहीं दोबारा ऐसा केस आ जाए तो क्या करेंगे? तो राम जी ने सजल नेत्रों से कहा मेरे नाम तो बहुत हैं,
पर इस नाम के समान कोई नाम नहीं, क्योंकि नारद जी ने मुझसे वरदान मांगा है, राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अग खग गण बदिका। इसलिए मैं कहाँ तक बताऊं, इस नाम के महत्व को तो मैं भी नहीं बता सकता। आपको स्वामी तुलसीदास जी ने डंके की चोट से लिखा, कहाँ लगे कहाँ में नाम बड़ा, कहाँ लगे कहाँ में नाम बड़ा, राम न सके नाम गुण गाय, राम न सके नाम गुण गाय, कहाँ लगे कहाँ में नाम बड़ाई, कहाँ लगे कहाँ में नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाय, राम न सके नाम गुण गाय। तो ये वो राम है, जही हर ही हरिता विधि विदिता शिव ही शिवता जही दही। जिसने विष्णु जी को विष्णु पद दिया गोस्वामी तुलसीदास जी का पद है। जही हर ही हरिता और विधि विदिता, ब्रह्मा जी को विधिलोक किसने दिया? मेरे राम जी ने दिया। हर ही हरिता विधि विदिता और शिव ही शिवता जही दही। राम जी क्या है? कहाँ गई बहोर गरीब निभाजू, सरल सबल साहिबीर घुराजू। राम जी की विशेषता यह है कि जो राम नाम का जप करता है, जो राम की भक्ति करता है, जो राम की कथा को सुनता है, गई बहोर, उसकी जो कुछ भी चला गया हो, चाहे मर्यादा, चाहे संपत्ति, चाहे कुर्सी, चाहे मान्यता मर्यादा, सब राम जी का भजन करने से दोबारा लौट के आ जाती है। देखो क्या हुआ था, दशरथ जी का कुल चला गया था, लेकिन राम की कृपा से अवतार हुआ और उनका कुल बच गया। विश्वामित्र जी का जब तप मख सब चला गया था, कुछ नहीं हो रहा था, राम जी गए सब आ गया। अहल्या की प्रतिष्ठा सब चली गई थी, राम जी गए तो आगे कि नहीं आ गए। जनक जी की पूरी जो प्रतिज्ञा थी सब खत्म हो गई थी, राम जी आए तो वापस लौट गई थी, लौट गई। इसलिए जही गई बहो, राम जी के भजन करने से जो तुम्हारा चला गया है सब। सुग्रीव का राज्य चला गया था, लौट आया कि नहीं लौट आया? विभीषण का राज्य चला गया था, लौट आया कि नहीं लौट आया? इसलिए गई गई बहोर गरीब निवाजू और सरल सबल साहिब रघुरथ। और